हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। आज हम करेंगे फरवरी 2023 में हुई आबकारी के एग्जाम में आए हुए जनरल मैथ्स के क्वेश्चन। दोस्तों, व्यापम ने मैथ्स का लेवल हाई कर दिया है। अभी हाल ही की जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, यदि उसके हम क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें और पुराने पेपर से उसको कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई कर दिया है व्यापम ने। इसलिए आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं उनकी यदि तैयारी करनी है हमें, तो हमें हाल ही में जो एग्जाम्स हुई है उनके मैथ्स के क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापम ने मैथ्स का लेवल हाई कर दिया है। तो इसीलिए आज हम करेंगे आबकारी की परीक्षा में आई हुई है मैथ्स के क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस मैंने रिस्पॉन्स शीट से लिए हैं, इसलिए क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है। करते हैं पहला क्वेश्चन। ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर 8 प्रेक्षणों a-7 कुछ नंबर्स दिए हैं, उनका माध्य 34 है, तो ए का मान निकालना है। तो पहले हम सारे आंकड़ों को जोड़ देंगे। ए जोड़ लेते हैं सारे। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम से ए, और फिर नंबर्स जोड़ लेंगे। 7 7 4 11 11 9 20 8 28 33 33 और 12 45 और 1 46 -46। आंकड़ों का योग हो गया 8 है -46, और आंकड़ों की संख्या कितनी है 8, और ये इसका माध्य कितना दिया हुआ है 34 दिया, 34 के बराबर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 इस तरफ लेके जाते हैं, 8 32 3 8 24 और 27। तो 8 ए, और ये 46 को भी इस तरफ ले आते हैं तो ये जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 6 7 8 4 11 और ये 318। तो ए बराबर हो जाएगा 318/8। इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 2 चौ 8, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 इनम 18। तो ये कितना हो गया 159/4, जो कि है पहले नंबर का यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है जो एक धनात्मक पूर्णांक है। अंश को दोगुना कर दिया जाए एवं हर 3 है तो परिणामी भिन्न मूल भिन्न से 20/9 अधिक है। मूल भिन्न का अंश क्या है? हम मान लेते हैं कि मूल भिन्न जो है वो P/Q है। और क्वेश्चन में क्या कंडीशन लिखी है कि अगर अंश को दोगुना कर दिया जाए, अंश P है, इसको दोगुना कर दिया जाए 2P कर दिया जाए, और Q को जो हर है वो 3 है, तो परिणामी भिन्न मूल भिन्न से 20/9 अधिक है। 20/9 अधिक है मूल भिन्न से, तो मूल भिन्न क्या है P/Q, और इससे 20 अधिक है कह रहा है, 20/9 अधिक है कह रहा है, दुगुना करने से और हर को 3 रखने से। तो हमको मूल भिन्न का अंश निकालना है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या दी है कि एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 5 अधिक है, मीन्स जो Q है वो P+5 है, ये कहने का मतलब है इसका। तो हम इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। इसको 2P/3, और ये P है और ये है P+5 है, और बराबर 20/9 ये है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2P/3 है ये, और ये इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9P। 9 का इंटू अभी अंदर नहीं करते हैं, ये हो जाएगा 9P+5 P+5, और ये हो जाएगा 9P क्रॉस ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9P, और ये इस तरफ होएगा तो ये हो जाएगा 20P, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 100 हो गया। ये 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं 3 बार, तो ये हो जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा 3P+15 हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6P स्क्वायर, 15 दूनी 30P बराबर ये 20 और ये 9 29P हो गए, और ये हो गया +100 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब एक ये हो जाएगा 6P स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो ये बचेगा अपना 1P बचा, और ये हो गया -100 बराबर 0। अब हमको ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 × 100, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 600 आता हो, और प्लस माइनस करने पर P मतलब P1 है इसके सामने तो 1 आता हो। तो ऐसा नंबर यदि हम सोचें तो 25 × 24 यदि करें तो 600 होता है, 25 चौके 100 और बचा 10, 25 दूनी 50 और 600, और 25 में से माइनस करो 24 तो 1 आता है। तो हम इसके रूट्स जो है वो 25 और 24 निकल के आएंगे, इस टाइप से कुछ निकल के आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि इसको हम पहले 6P स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे प्लस में है, तो ये हो जाएगा 25P - 24P -100 बराबर 0। अब क्योंकि 6 यदि कॉमन लेंगे तो ये 25 सामने है, तो हम 24 को इस तरफ ले आते हैं, 24 को इस तरफ लिखते हैं और 25 को उस तरफ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6P स्क्वायर 24P + 25P -100 बराबर 0 हो गया। यहाँ से
6p कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा p माइनस 6 चौको 24, p भी चला गया बाहर, और यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा p माइनस 4। तो इसके दो रूट्स क्या निकल के आ रहे हैं, p की वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है, एक तो हो जाएगी 4 और दूसरी हो रही है 6p प्लस 25 मीन्स ये हो रही है p की वैल्यू दूसरी क्या हो रही है -25/6। अब क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि ये जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, p की वैल्यू जो है वो 4 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा a 4। भिन्न का अंश क्या है पूछा था क्वेश्चन में, भिन्न का अंश p है जो इसकी वैल्यू 4 है, और 4 इसलिए लिया है हमने क्योंकि यह क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक इन दोनों में 4 ही है, तो इसलिए आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चल सकता है एवं 8 घंटे में 25 किलोमीटर धारा के अनुकूल एवं 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चल सकता है, तो धारा की गति ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि धारा के अनुकूल मीन्स जहां पर क्या होता है स्पीड जुड़ जाती है धारा की, उसको हम मान लेते हैं कि a है, और प्रतिकूल में उसकी स्पीड मान लेते हैं b है, मान लेते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति जो है 12 घंटे में 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल चल रहा है, तो अपनी स्पीड क्या है a, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल जाएगा, प्लस धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल चाल क्या है b, और ये टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है 12 घंटे लग रहे हैं। दूसरी कंडीशन दी है 8 घंटे में 25 किलोमीटर धारा के अनुकूल 25/a डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मीन्स अपॉन b, ये जो है 8 घंटे में करता है। तो हमको धारा की गति निकालना, धारा की गति मीन्स यदि हम इसकी स्पीड x प्लस एस मान लें और इसको x प्लस एक्स माइनस एस मान लें, धारा की गति जो है वो ऐसे, पहले हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमको दोनों इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा। पहले तो क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर इसको 3 से, और ये 3 और 5 15, 3 से ही कैंसिल हो रहा है, तो इसको इक्वेशन को थोड़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये 10 है, ये 25 है, हम क्या करते हैं यदि इसमें हम 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 के बराबर हो जाएगा, तो हमको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक इक्वेशन पे करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसमें 25 से 1 के बराबर हो जाएगा, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें यदि गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ए हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा होगा यदि 15 में 2.5 का, तो ये हो जाएगा 15 5 75 और 7 15 दूनी 30, और ये 37.5 हो जाएगा ये, और बराबर ये 25 चौके 100 है और पॉइंट लगा है तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये है ही ये वाली, तो यदि इन दोनों इक्वेशन में हम देखें तो ये बराबर हो गए, तो हम इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 37 अपॉन ये b भी है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 37.5 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और ये 9.5 आएगा। तो यदि इन दोनों इक्वेशन को करें तो कितना आ रहा है हमारा 9.5/b बराबर कितना, ये 10 है और ये 8 है, इसमें से माइनस किए तो ये है, ये 2 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2/9.5 मीन्स इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये एक्चुअली में होगा b इक्वल टू, ये b ऊपर गया है ये इस तरफ आया है, तो ये हो जाएगा 95/20। b की वैल्यू इतनी आ गई, थोड़ा सा इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5 को 20 5 9 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 19/4 आ गई। अब कौन सी इक्वेशन जो सिंपल दिख रही है उस पर पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू 19/4, इसमें रख देते हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा, ये 10/a है प्लस 15/b है, तो b की वैल्यू हमने ये रख दी, और बराबर कितना है 4 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 15 चौक 60 हो गया, 60/19, ये इस तरफ जाएगा 60/19, 19 चौके 76 में से 60 गए, तो ये कितना हो जाएगा 16/19, और ये तो 10/a बराबर कितना आ गया 16/19 आ गया। ठीक है, तो इसको हम 2 8 16 2 5 10 कैसे कर लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 19 गुणा 5/8, और 19 5 कितना होता है
95, 95/8 आ गई। अब हम यहाँ देखें तो ए में से बी माइनस कर देंगे तो एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 95/8 और बी की वैल्यू है 19/4 और बराबर 2s आ जाएगा ये, क्योंकि देखो ये x प्लस एस है, x माइनस एस है, माइनस करेंगे तो ये x से s कैंसिल हो जाएगा और s माइनस माइनस एस तो s 2s हो जाएगा। ये 2s आ जाएगा यहाँ से, तो मतलब धारा की स्पीड आ जाएगी। तो इसको हम एलसीएम निकालते हैं, ये हो जाएगा 8, 95, 4 दूनी 8, 19 दूनी 38/2s बराबर 2s। तो ये 95 में से 38 गए तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ से 8 में से 3 गए 5, 8 ये नीचे आएगा 57/16। तो धारा की स्पीड कितनी आ रही है 57/16। पर यहाँ पर दशमलव में इसको हम डिवाइड भी कर लेते हैं। 57 में 16 का भाग देंगे, 16 चौक 64, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और ये तो ये 9 का डिफरेंस है। 16 85, 16 छंग 96, 16 85 आ रहा है। अब ये पॉइंट भी लग जाएगा, जीरो लगा है तो 16 85। तो ये अपन देखेंगे 3.5 के करीब कौन सा आ रहा है, ये दोनों ही आ रहे हैं। तो अभी हमको थोड़ा आगे और करना पड़ेगा। 16 पंचे 80, 10 एक जीरो और लगा है, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 छंग 96 तो 3.56। अब देखेंगे हाँ, तो अब देखेंगे 3.56 के करीब ये वाला है, तो आंसर हो जाएगा अपना डी। धारा की गति जो होगी 3.5625 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नंबर्स दिए हैं, इसका बहुलक निकालना। बहुलक मीन्स होता है मोड। तो ये बहुलक जो होता है वो वही नंबर होता है जो सबसे ज्यादा टाइम्स जो आ रहा है, जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हो रहा है, वही नंबर जो है बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे 27 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो 27 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी जिनकी प्रवाह दर 3:2 के अनुपात में है, जब उनको साथ में चालू किया जाए तो किसी टैंक को 6 घंटे में भरते हैं। अगर पाइप ए को एक ड्रेनिंग पाइप के साथ चालू कर दिया जाए जो कि 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, मीन्स जो ड्रेनिंग पाइप है वो 20 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, उसके साथ किसको चालू कर दिया है, ए को चालू कर दिया है, तो टैंक कितनी देर में भरेगा। ए और बी की प्रवाह दर क्या है 3:2, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। तो हम ये मान लेते हैं कि 3x और 2x का इनका 3x और 2x इनकी एफिशिएंसी है, मींस ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 और 2 5x हो जाएगी। अब इनकी एफिशिएंसी 5x है और ये 6 घंटे में पूरे टैंक को भर रहे हैं, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम कर दो, एफिशिएंसी इंटू टाइम कर देंगे तो वर्क आ जाएगा टोटल वर्क या फिर इस कंसेप्ट में कहें तो ये टोटल टंकी के पार्ट, टोटल टंकी का पार्ट कितने हैं ये आ जाएंगे। तो 5x इनकी एफिशिएंसी है, टाइम है 6 घंटे, तो 5x इंटू 6 कर देंगे तो टंकी कितना पार्ट है टोटल 30x, टंकी का पूरा साइज कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। तभी तो ए और बी मिलकर जो है 5x एफिशिएंसी से 6 घंटे में पूरा फुल कर जा रहे हैं उसको। ठीक है, तो अपना क्या आ गया टंकी का पार्ट आ गया, टंकी कितनी है पूरी 30x है। ए और बी 6 घंटे में 30x है ना, तो इनकी जो एफिशिएंसी 5x है और जो सी है पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर लेता है 20 घंटे में खाली करता है, और 20 घंटे में खाली करेगा और टंकी कितनी है 30x है, तो उसका 1 घंटे में कितना खाली करेगा 30/20x हो जाएगा, मतलब 30x/20x ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2x। तो सी की एफिशिएंसी 3/2x आ गई, ए और बी की एफिशिएंसी 5x है टोटल। सी की एफिशिएंसी हमने ऐसे निकाली कि सी जो है पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है और पूरी टंकी कितनी है 30x है, पूरी टंकी को 20 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना 30/20 और ऊपर x रहेगा ही रहेगा 3/2x। सी की एफिशिएंसी भी आ गई। अब हमने क्या लिखा है कि पाइप ए को चालू कर रहे हैं इसके साथ डीसी के साथ, जो ड्रेनिंग पाइप है, ये ड्रेनिंग पाइप है हमारा, तो ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं हम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3x है और सी की है 3/2x, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है और ए जो है भरने का काम कर रहा है। और ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालें तो सी जो है वो नेगेटिव में काम कर रहा है और टैंक खाली करने का काम कर रहा है। 3 में से 3/2 माइनस करेंगे तो 3/2 ही आएगा 3/2x। तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, जब ए और सी ए माइनस सी ए और सी जो है मिलकर काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या है 3/2x, मीन्स ये 1 घंटे में 3/2x पार्ट फिल करते हैं टंकी का। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना फिल करते हैं तो पूरे 30x पार्ट फिल करने में उनको कितना टाइम लगेगा
तो इसको कर देंगे 30x बटे 3/2x, तो ये हो जाएगा 3 से ये कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20 घंटे। तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइम कितनी देर में भरेगा फिर 20 घंटे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 75 किलो के औसत वजन वाले 75 लड़के हैं और 60 किलो के औसत वजन वाली 150 लड़कियां हैं। स्कूल की सभी लड़के लड़कियों का औसत वजन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, इसको मिश्रण से करेंगे। मिश्रण से 75 किलो औसत वजन वाले 75 लड़के हैं, ठीक है, तो 75 औसत है 75 लड़कों का और 60 औसत है 150 लड़कियों का, और पूरी क्लास का टोटल एवरेज निकालने बोला है, ठीक है। तो हम इसको x मान लेते हैं, और जब ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो रेशियो जो आएगा, पहले तो उसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 60 माइनस x और ये हो जाएगा x माइनस 75। तो ये दोनों का जो रेशियो है ये किसके बराबर होगा? लड़के लड़कियों के संख्याओं के औसत के बराबर होगा। 75 ये लड़कों का है तो लड़कों की संख्या आएगी यहाँ पर 75 अनुपात किसके? 60 किलो के औसत वजन वाली कितनी लड़कियां? 150। तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 60 माइनस x बटे x माइनस 75 और ये हो जाएगा 75 बटे 150। 25 या 75, 25 छक्के 150 होता है और ये 3 दूनी 6, 1/2 आ गया है, ये 2 को इस तरफ ले गए, 2 6 12, ये 2x और यहाँ पर एक ही है तो x माइनस 75। इसको इस तरफ लेके जाते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, 75 इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 195 हो जाएगा ये, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 और 10 15 कैंसिल हो रहा है, 3 6 18, 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 75। मीन्स पूरे क्लास के लड़के लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? 65 kg, जो कि है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 27 का 88% का 10%, 24A का 11% है तो 50A का 60% कितना होगा? ठीक है, 27 का 88% इतना हो जाएगा, फिर इसका भी 10% इतना हो जाएगा, ये बराबर है 24A के 11% के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालने का है 50A का 60% निकालने का है, मतलब ये निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 चौ 8, 2 चौ 8, ये 2 पंचे 10, और ये जो है ये 11 से कट जाएगा, 11 चौ 44, ये 4 6 24, और कुछ कट रहा है, ये 3 दूनी 6, 3 नम 27, इतना हो गया, ठीक है। तो अभी a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? a की देखिए, इस तरफ 2 बचा है, इस तरफ 9 बचा है, और ये तो 9/5 और ये इधर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 9/10। a की वैल्यू कितनी आ गई? 9/10 आ गई। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो पहले तो हम ये क्या, इसको 0 0 से ये कैंसिल, कितना 5 6 30, 30A है ये, 30A है ये, ठीक है। तो 30A में 9/10 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 9 27। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 27, यही पूछा है क्वेश्चन में, आंसर हो गया 27। क्वेश्चन है, एक सोसाइटी में 15 अपार्टमेंट है और उनमें रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या दी हुई है। प्रत्येक अपार्टमेंट में परिवार के सदस्यों की औसत संख्या क्या है? तो 15 अपार्टमेंट है और सब में कुछ परिवार के सदस्यों की संख्या दी हुई है, तो हर अपार्टमेंट में एवरेज सदस्यों की संख्या निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारे सदस्यों को जोड़ के 15 से डिवाइड कर देंगे, मतलब सारे अपार्टमेंट में बराबर बराबर सदस्य बांट देंगे, उसी को बोलेंगे हम आंसर। तो इसको हम जोड़ देते हैं, 4 5 6 9 12 13 14 15 19 20 और 25 6 31 7 38 39, और ये हो गया 49 और ये 9 58 और ये 2 हो गए 60 बट्टे टोटल सदस्य कितने हो गए? 60, और ये अपार्टमेंट कितने हैं? 15, डिवाइड कर देंगे, 15 चौक 60, तो हर अपार्टमेंट में औसत परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² + y² + z² - 2x + 4y - 2z + 6 बराबर 0 है तो 2x - 3y + z का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हमको क्या है, x y z का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं कि इससे हमारा कैसा काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो x² + y² + z² है ये, ठीक है। तो इसमें और फिर यहाँ पर देखिए ये 2x है, 4y है, 2z है, तो हमको ये देखने में ऐसा लग रहा है कि सारों में अलग अलग जो है a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है,
और उसके लिए बस ये दिख रहा है कि हमको x जो है x में अलग से लगा है, y में अलग लगा है, z में अलग से लगा है, और यहाँ पर +6 भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यदि हम इसको ऐसा लिख दें, x स्क्वायर है और ये है -2x है ये, तो यदि इसका हम 6 का, देखो यदि ये जो है 2x है, इसको हम 2ab यदि इमेजिन करें, 2ab, तो ये 2 तो 2 है, a जो हो जाएगा x हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमको 1 चाहिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए इसके लिए हमको 1 की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 6 से एक 1 ले आते हैं, यहाँ से एक 1 ले आए अपन, फिर ये ले चुके हैं हम, और यहाँ से ये भी ले चुके हैं हम, और इसका एक 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पर अब 5 रह गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस y स्क्वायर है, और यहाँ पर देखें तो ये 4y है। यदि इसको हम 2ab जैसे इमेजिन करें, 2ab, तो इसमें 2 तो है, 2 है, और यहाँ पर y भी है, और साथ में एक 2 भी है, यहाँ पे 4y हो रहा है, तो 2ab, b की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, तो b की वैल्यू 2 आ रही है, तो यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो b स्क्वायर चाहिए। तो b स्क्वायर क्या है अपना, यहाँ पर b 2 है, तो b स्क्वायर हमको 4 चाहिए, तो हमको 4 और चाहिए, तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि हम ये पहले 4y तो लिख देते हैं और +4 लिख देते हैं इसमें, और +4 के लिए हमको ये +4 हम कहाँ से लेकर आएंगे, यहीं से लेकर आएंगे, तो यहाँ से एक हम यहाँ ले आए हैं, 4 हम यहाँ ले आए हैं, अब बचा है सिर्फ 1, ठीक है। तो उस 1 को कहाँ यूज करेंगे, आगे देखते हैं। ये है z स्क्वायर और ये है -2z है, इसको भी यदि हम 2ab के जैसे इमेजिन करें यदि, तो 2 है, और ये a जो है z है, और b जो है यहाँ पर 1 होगा, और ये जो 1 है यहाँ से हम 1 ले आते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब देखेंगे सारे टर्म्स आ गए हमारे, देखो y स्क्वायर भी आ गया, है, z स्क्वायर भी आ गया है, और यहाँ पर देखें तो 4y भी आ गया है अपना ये, और ये 2z भी आ गया, और 6 के पार्ट कर दिए हमने अलग अलग, सारे आ गए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab + 1, तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर a ये है, माइनस b जो है 1 है, ये है ये a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ देखिए y स्क्वायर + 4y, ये 2 है, तो इसमें क्योंकि ये जो है प्लस में है, तो इसमें a प्लस बी का वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर है इतना टर्म। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये फिर यहाँ पे बीच में माइनस है, तो इसमें a माइनस बी, तो ये z -1 का होल स्क्वायर है ये, और ये बराबर 0 है ही। अब अगर हम कोई इक्वेशन देखें, मैं एग्जांपल लेती हूँ, यदि कोई इक्वेशन है a + b + c = 0 है, तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि a की वैल्यू जो है, या तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये 1 हो, ये 1 हो, और ये -2 हो, तभी जो है वो 0 हो रहा है। या फिर हम ये ले सकते हैं कि ये 1 हो, ये 1 हो, और ये -2 हो, तो ये जो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आएगा। तो इसमें तो हम सोच सकते हैं कि ये जो वैल्यू, ये जो नंबर्स हैं, ये प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, पर जबकि ये जो इक्वेशन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सारे ही टर्म्स जो है वो स्क्वायर में है, तो यदि कोई नेगेटिव नंबर का भी हम स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से तो नहीं सोच सकते कि कोई भी नंबर जो है नेगेटिव होगा, नहीं सोच सकते हैं ऐसा। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर सारे नंबर जो है स्क्वायर में है, मतलब सारे नंबर पॉजिटिव हैं, और सारे नंबर पॉजिटिव हैं और उनको जोड़ने में 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे टर्म की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक 0 ही है। तो इसलिए यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर भी 0 है, y + 2 का होल स्क्वायर भी 0 है, z - 1 का होल स्क्वायर भी 0 है। तो इसलिए हर टर्म जो है अपने आप में 0 है, तभी उनका सम जो है 0 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि x की वैल्यू इसका मतलब 1 हो गई, y का वैल्यू हो गई -2, और z की वैल्यू हो गई 1। अब ये वैल्यूज आ गई, इसको पुट कर देते हैं हम, तो ये है 2x, x की वैल्यू 1 है, -3, y की वैल्यू है -2, और ये है प्लस z, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 2, 3, 3 दूनी 6 प्लस हो गया ये, और ये 1 है, 6, 7 और 8, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा C 9। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यही आंसर है। क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालना है, कितना मान है इसका ये निकालना है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड का साइन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और फिर माइनस प्लस, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6, 4 में से 2 गए 2, ये भी ब्रैकेट है, सॉल्व कर लें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और उसमें फिर 2 का भाग भी है,
बटे ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो पहले डिवाइड सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 में 8 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 2। ठीक है, अब ये 6 दूनी 12 और यहाँ पर 8 में इसका डिवाइड किया तो ये 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 4, ये हो गया 8 में से 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गए 2, तो इसका कितना आंसर हो गया 4, ये आंसर है। क्वेश्चन है 11/18 योग प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/9 का कितना भाग उसमें जोड़ना पड़ेगा। कह रहा है हमको क्या योग प्राप्त करना है, 11/18 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/9 में 2/9 का कितना भाग उसमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2/9 का ही कितना भाग 2/9 में जोड़ना पड़ेगा, मीन्स 2/9 प्लस 2/9 का कौन सा भाग, तो हम ये मान लेते हैं कि xवां भाग उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो सम जो है वो 11/18 आ जाएगा। तो हमको x का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस x है और 2/9 को हम इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/18 और 2/9 इस तरफ आके हो जाएगा 9/2। कैसे किया है मैंने, यहाँ से 2/9 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा ये, और इसको मैं 2/9 को मैंने इस तरफ ले आई हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 11/4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/4 में से 1 जाएंगे तो 7/4, तो आंसर क्या हो जाएगा सी 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलनाकार ठोस 20 गोलाकार प्लेटों को ढेर करके बनाया जाता है जिनमें प्रत्येक का व्यास 28 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर मोटाई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दी हुई है क्योंकि जो ऑप्शंस है वो मैच नहीं कर रहे हैं, शायद क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें किसी ने ऑब्जेक्ट भी किया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। बेलनाकार ठोस है, बेलनाकार ठोस मीन्स सिलेंडर है जिसको कैसे बनाया जा रहा है, 20 गोलाकार प्लेटों को ढेर करके बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही 20 प्लेटें हैं, उनको एक के ऊपर एक रख के ऐसे बनाया जा रहा है उसको। ठीक है, बड़ा बना लेती हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसी 20 प्लेटें रखी हुई है, उससे ये ठोस जो है सिलेंडर बना हुआ है। और उसकी क्या है, व्यास जो है इसका 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास मतलब पूरा 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और मोटाई जो है प्रत्येक की मोटाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मोटाई की 20 प्लेटें हो जाएगी यदि हर प्लेट की मोटाई 5 सेंटीमीटर है और टोटल प्लेटें कितनी है 20, तो 20 पंचे 100, टोटल जो मोटाई जो हो जाएगी इसकी ये 100 सेंटीमीटर ले सकते हो, या ये कह सकते हैं कि इसकी हाइट जो है ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितनी 20 इंटू 5 से, जहाँ पर 5 जो है मोटाई है और 20 जो है नंबर ऑफ प्लेट है, और रेडियस दी हुई है, मतलब डायमीटर दी हुई है 28 और रेडियस 14 आ गई। ठीक है, तो हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h प्लस r होता है, हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसमें ये भी शामिल होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं इसको। 2 है 22 गुणा 7, रेडियस 14 निकाल लिया है हमने, हाइट कैसे निकाली हमने 100 सेंटीमीटर निकाली है, और रेडियस फिर से 14। इसको सॉल्व करते हैं, 7 दूनी 14, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 88, और ये हो गया 114। इसको इनटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 832, 3, 8 एकम 8, 9 10 11, 1, 8 एकम 8 और 1 9, दूसरा भी 912 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10,032 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक काम को 6 औरतें 10 दिन में कर सकती हैं, लेकिन 10 बच्चे अकेले इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी 6 महिलाएं और 10 बच्चों को मिलकर कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 6 औरतें 10 दिन में काम कर रही हैं, 6 महिलाएं 10 दिन में काम पूरा कर लेती हैं, और 10 बच्चे जो हैं वो उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 महिलाओं की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि एफिशिएंसी यदि वर्क को हमने एक एज्यूम किया है तो एफिशिएंसी जो होता है वो 1 पूरे काम को करने में लगे दिन ही होता है। पूरे काम को करने में लगे दिन जो होते हैं, एफिशिएंसी का उल्टा पूरे काम को करने में लगे दिन, पूरे काम को करने में लगे दिन का उल्टा एफिशिएंसी होता है। ठीक है, और एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, एक दिन का काम ही एफिशिएंसी कहलाता है।
तो 6 महिलाएं जो है पूरा काम 10 दिन में करती है, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी जो है वो 1/10 है। 10 बच्चे पूरा काम 15 दिन में करते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15, और या ये कह सकते हैं कि इनकी एफिशिएंसी जो है वो 1/15 है। तो जब 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर काम करेंगे तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा। जब पूरी 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर काम करेंगे तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15। तो हम जोड़ लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम है, ये 30 है, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15 दूनी, तो ये हो जाएगा 5/30 हो गया। ये उनका एक दिन का काम हो गया 5/30, उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे काम को करने में लगे दिन, तो 30/5 मीन्स 5 छक 30, तो 6 दिन लगेंगे उनको पूरा काम कंप्लीट करने में। ये मैंने कैसे किया, ये एफिशिएंसी निकाल ली दोनों की कंबाइंड, 6 महिलाओं और 10 बच्चों की कंबाइंड एफिशिएंसी 5/30 मीन्स एक दिन का काम 5/30, और एक दिन का काम मीन्स एफिशिएंसी जो होता है वो उल्टा होता है किसके, पूरे काम को करने में लगे दिन, तो एफिशिएंसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे काम को करने में लगे दिन आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6 दिन सी। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी क्लास में करेंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।